हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। सो ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें इन शॉर्ट कि हम अल्डिहाइड और कीटोन को कौन से स्टार्टिंग मटेरियल से बना सकते हैं, कौन से मेथड से बना सकते हैं, ये दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद दिस, अल्केन का कंट्रोल ऑक्सीडेशन करके हम क्या बना सकते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन। सेकेंड स्टार्टिंग मटेरियल है हमारा अल्कीन। अल्कीन की हेल्प से फोर डिफरेंट वे से हम क्या बना सकते हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें फर्स्ट है ओजोनोलिसिस, सेकेंड है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, थर्ड है वैक्यूम प्रोसेस, फोर्थ वन इज ऑक्सो प्रोसेस। थर्ड स्टार्टिंग मटेरियल है हमारा अल्काइन। अल्काइन की हेल्प से हम दो वे से अल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल जो हम अल्डिहाइड कीटोन को बनाने के लिए यूज़ करने वाले, दैट इज साइनाइड, और इसको हम नाइट्राइल भी कहते हैं। ओके, तो अगेन यहाँ पर भी दो रिएक्शंस है, एक है स्टीफन्स रिएक्शन और सेकेंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से। देन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव्स जैसे कि ईस्टर, अनहाइड्राइड, इनके हेल्प से भी हम अल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। इसमें तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट है डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सेकेंड रिएक्शन है हमारी रोजनमून रिएक्शन, और थर्ड है एसिल क्लोराइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से। और नेक्स्ट है जो मेजरली अल्डिहाइड और कीटोन को बनाने में यूज़ होती है, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, okay, and we get aldehyde and ketone, or we can say carbonyl compound we get from starting material, that is alcohol. So different oxidizing agents are used, that is PCC, PDC, pyridinium, क्रोमो क्लोरेट, उसके बाद pyridinium, डाइक्रोमेट। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। देन मैग्नीज डाइऑक्साइड, कॉपर के साथ हम उसको हीट करते हैं। देन पर आयोडिक एसिड, पोटेशियम पर मैग्नेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड ओपनर ऑक्सीडेशन। ये डिफरेंट वे से हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे एंड विल गेट कार्बोनिल प्रोडक्ट। एंड वन मोर, दैट इज फ्रॉम अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड में भी जनरली कौन सा यूज़ करते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे जिससे हमें अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। तो ये है डिफरेंट मेथड्स हाउ टू प्रिपेयर अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, so now we are going to study in detail one by one. So first from alkane. alkane से हम अल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अल्केन और उसका कंट्रोल ऑक्सीडेशन करना है। मतलब ऑक्सीडेशन जो करना है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के प्रेजेंस में करना है और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मोलिब्डेनम ऑक्साइड। ओके, सो व्हाट विल हैपन, ये जो हमारा मीथेन है, मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, इसमें से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक लेकर जाएगा। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, इसमें से एक ऑक्सीजन एटम और ये 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर बना देंगे। फिर बचा क्या आपके पास, यहाँ पर बचा है कार्बन, हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और उसके बाद यहाँ पे बचा है एक ऑक्सीजन जो कि इस तरह से कंबाइन हो जाएगा। ये एक हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन बचा हुआ है और ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा और ये बन गया आपका अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड हमें अगर बनाना है तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन से हम क्या कर सकते हैं, अल्डिहाइड और यू कैन से कार्बोनिक कंपाउंड्स को बनाया जा सकता है। सेकेंड मेथड अल्कीन से। अल्कीन में 4 डिफरेंट प्रोसेसेस देखनी है। उसमें फर्स्ट है हमारी ओजोनोलिसिस। नाम से ही समझ में आया कि ओजोन मॉलिक्यूल को हम ऐड करेंगे और ओजोन को ब्रेक डाउन करेंगे। सो अल्कीन के साथ आपको क्या करना है, पहले हमने ये अल्कीन ले लिया है, एरोमेटिक अल्कीन लिया है हमने यहाँ पर, और इसका ओजोनोलिसिस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम ओजोन ऐड कर रहे हैं और सेकेंड स्टेप में आपको रिडक्शन करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको ध्यान देंगे, इस वाले केस में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में ओजोन को ऐड करना है और सेकेंड स्टेप में रिडक्शन करना है। ओके, और रिडक्शन आपको करना है बाय यूजिंग कैटलिस्ट जिंक और डाइमेथिल
सल्फाइड, डाईमिथिल सल्फाइड की हेल्प से आप कर सकते हैं या फिर जिंक की हेल्प से, लेकिन रिडक्शन करना है। अगर रिडक्शन नहीं करेंगे हम सेकेंड स्टेप में तो हमें जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। बट हम यहाँ पर अल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं, तो दैट्स वाई हमको रिडक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक और डाईमिथिल सल्फाइड, कोई भी आप यूज़ कर लें। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो ये अल्कीन वाला है। तो व्हाट विल हैपन, पहले ओजोनोलिसिस में क्या होगा, ये जो अल्कीन है, यहाँ जो डबल बॉन्ड है, यहाँ से ये चेन हमारी ब्रेक डाउन हो जाएंगी टू 2 पार्ट्स। ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ नीचे लिखा हुआ है और ये जो नीचे बचा हुआ है वो यहाँ पर है। और इसमें अब ओजोनोलिसिस हो जाएगा तो यहाँ पे ओजोन में से जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो गए हैं। ओके, और सेकेंड स्टेप में अब हम इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, जिससे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज कीटोन। हमें जो मेन प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पर क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है। देखते हैं कैसे हो रहा है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो 1 2 3 ये मेन कार्बन है हमारे रिंग के, ये भी 1 2 3। तो क्या हुआ यहाँ पर, फर्स्ट और थर्ड कार्बन में, क्योंकि यहाँ से ब्रेकिंग हुआ है तो यही अनस्टेबल है, तो फर्स्ट और थर्ड कार्बन में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ओजोनोलिसिस हो गया और ये बन गया हमारा मेन प्रोडक्ट दैट इज कीटोन। डाई कीटोन बना है, 2 कीटोनिक ग्रुप यहाँ ऐड हुए हैं, ओके, बट कीटोन बन गया ओजोनोलिसिस से। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं और दैट इज सिंपल अल्कीन हमने लिया है यहाँ पर। अगेन फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ओजोनोलिसिस होगा, मतलब ओजोन भी ब्रेक होगा और उसका ऑक्सीजन देगा। तो पहले ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पहला पार्ट है CH3C CH3, ये यहाँ पर ये और ये सेम पार्ट है और इसको क्या लग गया है, इस कार्बन को क्या लग गया है, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक है, यहाँ क्या लगा, ऑक्सीजन लगा, मतलब क्या हो गया, इसका ओजोनोलिसिस हो गया। अब सेकेंड स्टेप में आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंपली वाटर ऐड किया है, मतलब हाइड्रेशन हम कर रहे हैं। तो व्हाट विल हैपन, जो बचा हुआ पार्ट है इसमें क्या हो जाएगा, बचा हुआ जो, क्योंकि ओजोन में से सिर्फ एक ही ऑक्सीजन यहाँ गया हुआ है, ठीक है, तो जो बचे हुए 2 ऑक्सीजन है ये इस वाले पार्ट में आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये CH3COOH हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा। ओके, कब, जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। बट अगर इस पाथ से चलते हैं, इस सेकंड वाले पाथ से चलते हैं, तो अगेन फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी सेम, ब्रेकेज यही से ही होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन को ऑक्सीजन मिलेगा, तो कीटोन बन गया हमारा मेन प्रोडक्ट। अब लेकिन क्या होगा कि अब हम सेकंड स्टेप में क्या करें, रिडक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कैटलिस्ट। किसके प्रेजेंस में हम कर रहे हैं रिडक्शन, जिंक के प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे जो 2 ओजोन में से एक ऑक्सीजन तो चला गया, अभी भी 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे इस कार्बन के पास इंट्रोड्यूस ना होते हुए सिर्फ एक ही ऑक्सीजन वहाँ पर जाएगा और एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूव होना भी रिडक्शन कहलाता है। ओके, सो यहाँ पर इस तरह से ये रिएक्शन होगी और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बन गया, अल्डिहाइड। तो ये है हमारी ओजोनोलिसिस वाला पाथ, ये जो हमारा रिएक्शन है ओजोनोलिसिस वाला। इसमें भी जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो कीटोन बन रहा है, लेकिन सेकंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। अब ये एसिड किस वजह से बना, क्योंकि हमने यहाँ पे कैटलिस्ट जिंक यूज नहीं किया था। ओके, तो दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है। तो दिस इज योर ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ओके, ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होंगे। Then second process that is oxidative cleavage। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में क्या करना होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्लीवेज होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें। आप देख रहे हैं ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है और इसके साथ H पॉजिटिव, मीन्स ये एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो ये क्या करेगा, अगेन यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ये रिंग ब्रेक हो जाएगी और इस वाले कार्बन को क्या मिल गया है, ऑक्सीजन मिल रहा है। मतलब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इस कार्बन को ऑक्सीजन दे दिया है और इस वाले कार्बन को भी आप देखेंगे यहाँ पे जो कार्बन है इसको भी ऑक्सीजन मिला है। मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ें हुई, कीटोन भी बना है एज वेल एज ये क्या बना है, एसिड फंक्शन ग्रुप इसमें ऐड हुआ है। ओके, तो ये मिक्स कंपाउंड हमको दे रहा है। डबल बॉन्ड के क्लीवेज होने के बाद हमको कीटोन भी मिल रहा है एज वेल एज हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल रहा है। ओके, एक सेकेंड एग्जाम्पल और हमारे पास है, ये अल्कीन है। अगेन बॉन्ड यहाँ यहीं से ब्रेक हो, ये रिंग यहीं से क्लीव होंगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमने पोटेशियम परमैग्नेट यूज़ किया है और OH स्पेसिस है, मतलब बेसिक है, अल्कलाइन KMNO4 यूज़ किया जाता है ना। सो अब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इस वाले कार्बन को ऑक्सीजन मिल रहा है और इस वाले कार्बन को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। तो ये भी अगेन बन गया कीटोन और सेम इसमें है, तो ये हो गया 2 कार्बोनिल ग्रुप ऐड हो गए, तो ये हो गया डाइकीटोन। ओके, ये सेकेंड प्रोसेस हुई
हुई ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। अब हम देखेंगे थर्ड, दैट इज वैकअप प्रोसेस। वैकअप प्रोसेस स्पेशली यूज होती है फॉर अल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड प्रिपरेशन के लिए। एसिटाल्डिहाइड अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे हमको बनाना है तो वैकअप प्रोसेस से बनाया जाता है। अगेन स्टार्टिंग मटेरियल हमारा अल्कीन होता है, लेकिन एसिटाल्डिहाइड बनाना है तो अल्कीन जो हम यूज करेंगे दैट इज 2 कार्बन वाला कंपाउंड, दैट इज इथीन। इथीन का क्या करें हम, कंट्रोल ऑक्सीडेशन करें। अगेन यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हम ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, पैलेडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। सो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट स्टेप अगेन वही होगा, कार्बन, यहाँ जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच का, ये ब्रेक डाउन होगा और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है इस कार्बन को मिलेगा तो ये बन जाएगा CH3, और उसके बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ है CH, और यहाँ से हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 लिया, मतलब एक ही ऑक्सीजन है जो कि इस कार्बन को अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से बन गया हमारा अल्डिहाइड, और 2 कार्बन वाला है तो एसिटाल्डिहाइड। तो ये एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए यूज होती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज वैकर प्रोसेस। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑक्सो प्रोसेस। ओके, हम 4 प्रोसेस देख रहे हैं, इसमें हम अल्कीन से है ना, तो अल्कीन हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, तो ये 4th प्रोसेस है हमारी ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस को हाइड्रो फॉर्मुलेशन भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइड्रो फॉर्मुलेशन, नाम से समझ में रहा है कि हम इसमें हाइड्रो ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी हम इसमें ऐड करेंगे, एज वेल एज फॉर्मिल ग्रुप भी हम इसमें ऐड करते हैं, तो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं हाइड्रो फॉर्मुलेशन। कैसे, हम एग्जाम्पल में देखेंगे। सो हियर यू कैन सी, ये हमारा जनरल फॉर्मूला मैंने बना लिया है अल्कीन का, और अल्कीन के अंदर हम वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का कॉम्बिनेशन डालते हैं, इसे क्या कहते हैं, वाटर गैस। तो व्हाट विल हैपन, सर्टन कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन करना है, तो कंडीशन ये है 370 केल्विन टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल, ये हमारा कैटलिस्ट। ओके, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो हाइड्रोजन है H2 में से एक हाइड्रोजन एक कार्बन को मिलेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, यहाँ 2 ऑलरेडी लिंकेज है। अब इस वाले कार्बन को एक हाइड्रोजन मिलेगा और इस वाले कार्बन को क्या मिलेगा, अब क्या बचा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ C और O, तो ये मिलकर बनाएगा CHO। तो इस तरह से यहाँ पे हमको अल्डिहाइड मिलेगा। ओके, तो दिस इज, आप देख सकते हैं तो क्या क्या ऐड हुआ, हाइड्रोजन भी ऐड हुआ और फॉर्मिल ग्रुप ऐड हुआ CHO। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइड्रो फॉर्मुलेशन। क्लियर। नाउ ये तो था हमारा सिंपल सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो क्या होगा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल मैंने ले लिया है, प्रोपीन लिया है। अगेन हम रिएक्शन जो कैरी आउट करें सेम कंडीशन में करें, तो वाटर गैस हमने ले लिया है CO + H2, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर और कैटलिस्ट अगेन सेम यू कैन यूज। सो व्हाट विल हैपन, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा सबसे पहले। अब डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद 2 पॉसिबिलिटी है कि इस कार्बन को हाइड्रोजन मिले या इस कार्बन को हाइड्रोजन मिलेगा, है ना, 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से रिएक्शन होगी। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब क्या होगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, ओके, उसी को क्या मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। तो इस CH2 को क्या मिलेगा, हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है, CHO, तो ये उसको मिल गया। और फिर इसके पास कम हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन के पास, तो इसको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। तो इस तरह से ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज है, तो एक तो फंक्शनल ग्रुप इसको, इस कार्बन को मिले या फिर इस कार्बन को मिले। तो अगर इस कार्बन को मिलता है तो ये प्रोडक्ट बनता है, इस कार्बन को मिलता है तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान देना है, ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होती है, दैट्स व्हाई हमारा ये जो प्रोडक्ट होगा दैट दिस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन से कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम बनाएंगे। इसमें 2 रिएक्शन है। पहली है एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सॉल्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हाइड्रेशन हो रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। और एसिड कैटेलाइज है तो H2SO4 यहाँ पर एसिड का काम कर रहा है, और इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सॉल्ट तो ये HgSO4 यहाँ यूज़ किया है। ओके, तो क्या होगा, हम यहाँ पर अल्काइन ले रहे हैं RC, ट्रिपल बॉन्ड CR। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद वाटर जो है हमारा, इसकी 2 स्पेसिस हमको मिलेगी H और OH। ओके, तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा और एक कार्बन पे OH लग जाएगा। तो इस तरह से हमको ये फॉर्म मिलेगा। आपको दिख रहा है, इस कार्बन में हाइड्रोजन लगा और इस वाले कार्बन में OH मिल गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको डबल बॉन्ड में हम अल्कीन EN लगाते हैं सफिक्स,
और उसी तरह से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है तो OL हम सफिक्स यूज़ करते हैं। तो ये कंबाइन जो फॉर्म हो गया इसको कहते हैं इनॉल, ओके। और इसका टॉटोमेरिज्म जो फॉर्म होता है दैट इज कीटोन, मतलब स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इसमें होता है जिससे हमें क्या मिलेगा, कीटोन ये में जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। सो इट इज़ रिवर्सिबल वन। टॉटोमेरिज्म में ये जो इनॉल से कीटोन, कीटोन से इनॉल, ये फॉर्म में रिकन्वर्ट होते रहता है। सो यहाँ आप देख सकते हैं क्या होगा, ये जो OH में से हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के पास आ जाएगा तो ये CH2 बन गया, और फिर यहाँ ऑक्सीजन बचा क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पहले कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ का हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगा तो ये बन गया CH2। उसके बाद इस वाले कार्बन के पास बचा सिर्फ ऑक्सीजन, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन अपनी वैलेंस से सेटिस्फाइड डबल बॉन्ड से करेंगे तो ये बन गया हमारा कीटोन, ओके। तो एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन से हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एसिटाइलिन। हमने इथाइन यूज़ किया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगेन हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रेशन करने वाले हैं। तो पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन को मिलेगा हाइड्रोजन और एक कार्बन को मिलेगा OH ग्रुप, मिल गया है हाइड्रोजन और OH ग्रुप। तो ये कौन सा फॉर्म बना हमारा, इनॉल फॉर्म, राइट। अब टॉटोमराइजेशन होगा तो क्या होगा, अगेन ये कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और ये ब्रेक होने के बाद इस OH से एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगा तो ये CH2 से CH3 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा फिर CHO, ये बच गया आपका। तो ये बन गया आपका अल्डिहाइड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इथाइन से क्या बन रहा है, अल्डिहाइड। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं प्रोपाइन। हमने क्या लिया है यहाँ पर, प्रोपाइन लिया है। प्रोपाइन में क्या होगा, अगेन आप देख रहे हैं कि जो कंडीशन है वो सेम है, वाटर हम ऐड करें, हाइड्रेशन हो रहा है एसिडिक मीडियम में और मर्क्यूरिक सॉल्ट के प्रेजेंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये जो रिएक्शन हो रही है ये मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हो रही है। सिमेट्रिकल अल्कीन था तब कोई अल्काइन था तब कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी भी कार्बन को हाइड्रोजन मिल जाए, किसी को भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल जाए। लेकिन जब अनसिमेट्रिक है, ओके, तो दैट टाइम हमें मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ये रिएक्शन करना है। तो इस वाले कार्बन को फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, मतलब OH मिलेगा, और इस वाले कार्बन को मिलेगा H। तो ये दिख रहा है आपको, इस मिडल वाले कार्बन को OH मिला और इस वाले को H, तो ये बन गया आपका डबल बॉन्ड है तो EN, और OH ग्रुप है तो सफिक्स हमारा यूज होता है OL, ये हो गया इनॉल फॉर्म। अब इसका टॉटोमराइजेशन होगा, क्या होगा, सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, OH इस कार्बन को मिलेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये बन गया कीटोन। तो आप देख सकते हैं अब जो प्रोसेस हो रही है वो सेम है, मैकेनिज्म सेम है। इनॉल फॉर्म में पहले कन्वर्जन होगा, फिर टॉटोमराइजेशन से हमारे प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि हमारा सिर्फ इथाइन ही ऐसा अल्काइन है जो हमें क्या देगा, अल्डिहाइड देगा। अदरवाइज हम बाकी कोई भी अल्काइन ले ले, इन सब से हमें क्या मिलने वाला है, कीटोन ही मिलेगा, ओके। सो एक चीज़ यहाँ पर हमको समझ में आती है कि टर्मिनल अल्काइन अगर है, ओके, टर्मिनल अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड एंड पे होना चाहिए, ओके, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। लेकिन सिर्फ कौन सा टर्मिनल, मतलब सिर्फ अल्डिहाइड कब मिलेगा, जब हमारा अल्काइन कौन सा है, इथाइन है, ये फिक्स कर लो, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि टर्मिनल, ये प्रोपाइन भी तो टर्मिनल अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड हमने यहाँ ले लिया, ओके, पर मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ये रिएक्शन हो रही है, इसीलिए हमारा जो ऑक्सीजन है ये कौन से कार्बन को मिल रहा है, इंटरनल कार्बन को, और दैट्स वाई यहाँ पर हर बार आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रखने जैसा है कि इथाइन से ही हमें अल्डिहाइड मिलेगा, बाकी कोई भी अल्काइन ले लो, इन सब से हमें कीटोन ही मिलने वाला है। नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। अभी हमने देखा एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर जो हम रिएजेंट यूज़ करेंगे, एक तो बोरेन यूज़ करेंगे क्योंकि हाइड्रोबोरेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और या फिर हम यहाँ पे डाइसियामाइल बोरेन यूज़ करेंगे। बोरेन डेरिवेटिव ही है, दो में से कोई भी आप यूज़ कर ले। सो कब हमको डाइसियामाइल बोरेन यूज़ करना है ये हम आगे देखेंगे। सो सबसे पहले हमने अल्काइन ले लिया है, प्रोसेस इज अगेन सेम। पहले क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन को, अब यहाँ पर क्या होना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो OH किसे मिलेगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये तो सिमेट्रिक है तो ज़्यादा कोई खास हमें
और जनरल फॉर्मूला ये है मैंने, तो कोई फ़र्क नहीं पड़, समझ आ रहा है। तो क्या होगा, एक कार्बन को हमने OH दे दिया और एक कार्बन को हमने H दे दिया। अगेन कौन सा फॉर्म मिल गया हमको, इनॉल, और टॉटोमराइजेशन से ये हमें क्या देगा, कीटोन देगा। ओके, अब हम कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें और क्लियरली ये चीज़ें समझ में आए। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया है सिमेट्रिक अल्काइन ही लिया है, ब्यूटाइन लिया है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब दोनों में भी सिमेट्रिसिटी है, तो किसी को भी H मिल जाए, किसी को भी OH मिल जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कीटोन मिलेगा। क्लियर। नाउ अब देखो, यहाँ पर मैंने ले लिया है असिमेट्रिक अल्काइन, और यू कैन ऑल्सो से टर्मिनल अल्काइन लिया है मैंने। क्या लिया है, टर्मिनल अल्काइन, क्योंकि जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इस साइड में आपने देखा था कि इधर दोनों साइड पे अल्कील चेन सेम है, लेकिन इस ट्रिपल बॉन्ड के इधर साइड पे आप देखिए इधर मेथिल है और इधर हाइड्रोजन है। ओके, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल अल्काइन। इन दिस केस क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में तो ये डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक होगा। अब इस कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास नहीं है, तो एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फंक्शनल ग्रुप मतलब OH किसे मिलेगा, इस टर्मिनल वाले कार्बन को मिलेगा। तो OH यहाँ पर लग गया, और यहाँ पर इस वाले कार्बन को क्या मिलेगा, फिर हाइड्रोजन। ओके, ये वाले कार्बन को क्या मिला है, हाइड्रोजन, जो हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, सो इससे अगेन ये इनॉल फॉर्म ही है। ओके, डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। अब क्या होगा, अगेन स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होगा, टॉटोमराइजेशन होगा। क्या होगा, पहले तो कार्बन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड और ब्रेक होगा, और उसके बाद यहाँ का हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है, और यहाँ क्या बचेगा, फिर CHO। ओके, तो क्या हुआ, टर्मिनली कौन सा ग्रुप आ गया, फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड, तो यहाँ मिला आपको अल्डिहाइड। तो आप देख सकते हैं कि टर्मिनल अगर अल्काइन है तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट अल्डिहाइड। अभी हमने ये चीज़ ऊपर वाले रिएक्शन में भी देखी थी, कौन सी रिएक्शन में, हमारी एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में। एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में भी हमने बोला था अगर टर्मिनल अल्काइन है तो क्या बनता है, अल्डिहाइड, लेकिन वहाँ हमने एक्सेप्शन स्पेसिफाई किया था कि सिर्फ इथाइन से ही क्या बनेगा, अल्डिहाइड, क्योंकि वहाँ मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से रिएक्शन हो रही है, और यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से रिएक्शन हो रही है। इसीलिए क्या होगा, आपको अगर टर्मिनल अल्काइन है, अगर आपके पास क्या है, टर्मिनल अल्काइन है, तो आपको ऑलवेज प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, टर्मिनल अल्काइन वाले केस में आपको ऑलवेज यू विल गेट अल्डिहाइड। और अगर इंटरनल अल्काइन है, इंटर मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो है ये बीच में कहीं आ रहा है, तो यू विल गेट कीटोन। ओके, इंटरनल वाले केस में आपको कीटोन मिलेगा, इंटरनल अल्काइन में कीटोन मिलेगा, और टर्मिनल में आपको क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्काइन के दोनों प्रिपरेशन। पहला हमने एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन देखा, सेकंड हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। एक और चीज़ यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो यहाँ पे रिएजेंट यूज़ किया है, ऊपर वाले रिएक्शन में हमने बोरेन यूज़ किया और यहाँ हमने डाइसियामाइल बोरेन यूज़ किया है। ओके, फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है, सिर्फ रिएजेंट डिफर कर रहा है। अब ये रिएजेंट क्या हेल्प करता है हमें देखेंगे। सो जो टर्मिनल हमने जो अल्काइन यूज़ किया होता है, जब हम टर्मिनल अल्काइन यूज़ करते हैं तभी हमको अल्डिहाइड मिलता है, ये हमने देख लिया। अगर हम ये डाइसियामाइल बोरेन नहीं यूज़ करते हैं तो क्या होगा, हमारी जो रिएक्शन है ये ख़त्म ही नहीं होगी, और जिससे हमको जो यील्ड चाहिए प्रॉपर अल्डिहाइड जितने अमाउंट में चाहिए ये नहीं मिलेगा। ओके, सो अल्डिहाइड जब भी आपको बनाना है बाय दिस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, तो आपको कौन सा बोरेन डेरिवेटिव यूज़ करना चाहिए, डाइसियामाइल बोरेन ही यूज़ करना है एज इंस्टेड ऑफ बोरेन। देन सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरनल अल्काइन अगर है तो ऑलवेज आपको इसका प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, कीटोन ही मिलेगा, चाहे हाइड्रेशन रिएक्शन हो या आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी कीटोन मिलेगा। देन अगर एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन हम एसिटाइलिन का करते हैं तो हमको एसिटाल्डिहाइड मिलता है, और बाकी सारे केस में टर्मिनल अल्काइन में मैंने आपको बताया था एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में क्या मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स फिर से एक जगह मैंने नोट कर दिए हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर है कि दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन। अगर टर्मिनल अल्काइन है तो ऑलवेज हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, अल्डिहाइड मिलता है। अगेन इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में टर्मिनल अल्काइन में हर केस में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्डिहाइड, लेकिन एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में सिर्फ एसिटाइलिन वाली केस में ही आपको अल्डिहाइड मिलेगा, बाकी अदर टर्मिनल अल्काइन में आपको क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट कीटोन मिलने वाला है। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्कील हैलाइड। अल्कील हैलाइड से भी हम
कार्बोनिल कंपाउंड्स को बनाएंगे तो इसमें जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, जेमिनल डायहाइड। जेमिनल डायहाइड का क्या करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वेस KOH। तो क्या करेंगे, ये जो पोटेशियम है ये हैलोजन के साथ रिमूव हो जाएगा। बटोपिस 2 हैलोजन है तो 2 पोटेशियम लगेंगे, तो 2 पोटेशियम KX बनकर निकल जाएंगे, 2OH KX, और 2 OH जो बचेंगे वो यहाँ पे लग जाएंगे दोनों पोजीशन पे, OH OH लग गए तो ये बन गया आपका डायोल। और ये स्टेबल नहीं है, अगेन इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से OH और यहाँ से H और यहाँ से OH इस तरह से मिलकर क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ ऑक्सीजन, तो ये बन गया आपका कीटोन। तो जेमिनल डायहाइड के हेल्प से भी हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कुछ। अब मैंने जो यहाँ पे टर्मिनल जेमिनल हैलाइड लिया है, ध्यान देंगे क्योंकि कार्बन के एंड पे है ना दोनों क्लोरीन ग्रुप। अगेन एक्वेस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोलिसिस हम करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये क्लोरीन पोटेशियम के साथ रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन को 2 OH ग्रुप लग जाएंगे, ओके। और बाद में वाटर मॉलिक्यूल इनमें से रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ CHO, तो ये बन गया आपका अल्डिहाइड। ध्यान देंगे क्या हुआ है, अल्डिहाइड कब बना। अब सेम एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल जिसमें हमने जेमिनल डायहाइड लिया, लेकिन जो डायहाइड है वो इंटरनल कार्बन में अटैच है, टर्मिनल में नहीं है ना, बस इतना फर्क है। अगेन जो रिएजेंट है वो सेम है, एक्वेस KOH, पोटेशियम के साथ क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे OH लग जाएगा, ओके। और 2 OH है, डायोल है, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो मतलब यहाँ क्या बन गया, कार्बोनिल ग्रुप जो है ये इंटरनल आ गया, तो ये बन गया आपका कीटोन, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी कि अगर वापस से अगर हमारा जेमिनल डायहाइड टर्मिनल है तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, अल्डिहाइड, और अगर इंटरनल डायहाइड है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कीटोन, ओके। तो ये मेथड भी एल्किल हैलाइड से भी हम दोनों चीज़ें बना सकते हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन। देन नेक्स्ट अल्किल साइनाइड की हेल्प से, अल्किल साइनाइड की हेल्प से हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहली प्रोसेस हमारी रिडक्शन ऑफ साइनाइड। साइनाइड को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ये रिड्यूस होकर पहले इमाइन फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फिर इसमें से अमोनिया रिमूव हो जाएगा और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। सो सी हम साइनाइड का रिडक्शन करेंगे, ये हमारा R अल्किल साइनाइड कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक होगा। एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद रिडक्शन हो रहा है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम इसको बोलेंगे। तो एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को मिलेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा, तो ये बन गया हमारा इमाइन, ये है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और इसके बाद फर्दर हम क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये जो नाइट्रोजन है NH ये रिमूव हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन इस NH के साथ निकल जाके अमोनिया बना लेंगे और ऑक्सीजन यहाँ पर लग जाएगा, तो ये बन गया आपका अल्डिहाइड। अब ध्यान देना है कि रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है तो हम रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज़ करते हैं। अगर रिडक्शन हम कैरी आउट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्टैनस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ स्टैनस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में अगर रिडक्शन कैरी आउट करते हैं अल्किल साइनाइड का, तो इस रिएक्शन को कहते हैं स्टीफन्स रिडक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्टीफन्स रिडक्शन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है मैंने इस रिएक्शन का। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एरोमेटिक साइनाइड ले लिया है मैंने, C और कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, और जो रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ स्टैनस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में हो रही है। सो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट स्टेप में रिड्यूसिंग एजेंट, सेकंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। तो सबसे पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इंटरमीडिएट स्टेप में क्या बनेगा, ये रिंग तो एज इट इज़ है, इस कार्बन को हाइड्रोजन मिलेगा और इस नाइट्रोजन को भी हाइड्रोजन मिलेगा, दिस इज कॉल्ड इमाइन फॉर्म। और फिर इसके अंदर क्या ऐड होगा, वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल में से H2 जो है ये NH के साथ निकल जाएगा और O यहाँ लग जाएगा, तो ये बन गया CHO, ओके। तो ये बन गया आपका अल्डिहाइड। तो दिस इज स्टीफन रिएक्शन, ओके। अब हम रिडक्शन अदर रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में भी कैरी आउट कर सकते हैं। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब इस मेथड से लेकिन आपको ध्यान देना है क्योंकि साइनाइड जो होता है ये टर्मिनल पे होता है, एंड पे होता है,
तो एंड पे ही यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप एंड पे आ रहा है, और एंड पे कभी कीटोन तो नहीं होता है, मीन्स इस मेथड से सिर्फ हम क्या बना सकते हैं, अल्डिहाइड। सो दिस मेथड इज ओनली फॉर अल्डिहाइड प्रिपरेशन। साइनाइड का रिडक्शन करोगे तो अल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन नहीं मिलने वाला। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब मैंने सिंपल अल्कील्स मेथिल साइनाइड ले लिया है। इसमें आप देख सकते हैं अब मैंने रिड्यूसिंग एजेंट डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया है। अगेन क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और क्या मिलेगा, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन मिलेगा और इस नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन मिलेगा। फर्स्ट रिडक्शन हो गया, ये बन गया इमाइन। अब इसके अंदर वाटर ऐड होगा, ओके, और ये हाइड्रोजन और ये NH रिमूव होके अमोनिया बनकर निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा, प्लस फिर ये ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका अल्डिहाइड। तो इस तरह से रिएक्शन होगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से भी हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को बनाते हैं। तो लेट्स सी, अगर हम स्टार्टिंग मटेरियल हाइड्रोजन साइनाइड, क्योंकि ये जो रिएक्शन है अगेन अल्कील साइनाइड के साथ साइनाइड के साथ हम स्टडी करें ना, तो अब यहाँ पर साइनाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, तो साइनाइड अब हम कौन सा यूज़ करेंगे, अगर हाइड्रोजन साइनाइड यूज़ करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो ऑलवेज विल गेट अल्डिहाइड, मेक इट क्लियर। ओके, पहले ही मैं पॉइंट बता दे रही हूँ, अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट करोगे तो यू विल गेट अल्डिहाइड। अगर आप अल्कील साइनाइड यूज़ करोगे तो ऑलवेज यू विल गेट अ प्रोडक्ट कीटोन। ओके, मेक इट क्लियर, अगर हाइड्रोजन साइनाइड यूज़ करोगे तो यू विल गेट अल्डिहाइड, और अल्कील साइनाइड यूज़ करोगे तो यू विल गेट कीटोन। ओके, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखते हैं हम रिएक्शन इन डिटेल। सो फर्स्ट रिएक्शन में आप देख रहे हैं, अगेन फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का, और इस कार्बन को क्या मिलेगा, ये अल्कील ग्रुप मिलेगा, और इस नाइट्रोजन को ये जो हमारा MgX अटैच हो जाएगा। एज यू नो दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो सबसे पहले एडक्ट ही बनाता है, कंबाइन हो जाता है ना। सो इस तरह से आप देख रहे हैं, इस कार्बन को अल्कील ग्रुप मिल गया और नाइट्रोजन को क्या मिल गया, MgX। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, वाटर मोलिकुलर ऐड होगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, ये जो MgX है ये वाटर के OH के साथ जाके क्या बना लेगा, MgX OH बना लिया इसने, ये कॉम्प्लेक्स ये इधर सेपरेट आउट हो गया। नाइट्रोजन जो है ये हाइड्रोजन लेकर, क्योंकि एसिड प्रोटोनेटेड वाटर हमने ऐड किया है तो ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर बचा ऑक्सीजन जो हमारा ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन ले लेगा और ये बन जाएगा अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं तो क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। अब हम ले रहे हैं अल्कील साइनाइड, ये जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बना दिया। अगेन प्रोसेस इज सेम, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन नाइट्रोजन का, एक इस कार्बन को मिलेगा अल्कील ग्रुप मिल गया यहाँ पर, और नाइट्रोजन को मिलेगा MgX, ये बन गया एडक्ट, राइट, एडिशन प्रोडक्ट इसको कहते हैं एडक्ट। अब इसका अगेन प्रोटोनेटेड हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन, ये MgX OH के साथ निकल गया, बन गया ये प्रोडक्ट, नाइट्रोजन अमोनियम आयन बनाएगा, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर क्या बचेगा, ऑक्सीजन लग जाएगा। तो क्या हो गया, दो अल्कील के ग्रुप के बीच में कार्बोनिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, सो इट विल गेट कीटोन। ओके, तो इस तरह से आपको कीटोन मिला। नेक्स्ट कि आपने यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो अब बताइए कि अब हम कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है, यस अल्डिहाइड ही हमें मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड यूज़ किया है। क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन और ये नाइट्रोजन, तो यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट, और ये हमने यहाँ पे जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है वो साइक्लोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज़ किया है। तो क्या होगा, यहाँ से ये जो अल्कील चेन है, अल्कील चेन इस कार्बन को लग जाएगी, तो आप देख रहे हैं इस कार्बन को अल्कील चेन लग गई, और ये MgBr किसको लगेगा, नाइट्रोजन को। तो पहले इंटरमीडिएट स्टेप में क्या बनने वाला है, ये हमारा कार्बन, ये हाइड्रोजन, इस कार्बन को आपका ये अल्कील चेन लग गया, ये इधर मैंने बनाया है, और इधर लगेगा इस नाइट्रोजन को, ट्रिपल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ लगेगा MgBr, तो ये हो गया इंटरमीडिएट, और इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस होगा। ओके, प्रोटोनेटेड हाइड्रोलिसिस होगा, MgBr OH के साथ निकल जाएगा, MgBr OH बना लेगा, राइट, फिर उसके बाद नाइट्रोजन अमोनियम आयन बना लेगा NH4 पॉजिटिव, और यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह पे यहाँ नाइट्रोजन निकल गया, तो यहाँ क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन, जो यहाँ पर मैंने शो किया, और यहाँ हमें प्रोडक्ट मिला अल्डिहाइड। देन अगर अल्कील साइनाइड यूज़ करते हैं तो अब बताइए क्या बनेगा,
डेफिनेटली आपका कीटोन बनेगा। चलो देखते हैं, यहाँ पे साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज़ कर लिया है हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए। अगेन यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन को आपका अल्कील चेन अटैच हो जाएगी और नाइट्रोजन को MgBr, ये होगा इंटरमीडिएट स्टेप। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोटोनेटेड हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा, MgBr जो है OH के साथ निकल जाएगा, ये बाय प्रोडक्ट है। और इस वाले कार्बन पे आप देखेंगे, देखो इस वाले कार्बन पे मेथिल ग्रुप पहले से है, ये रिंग भी लग चुकी है, ओके, और बचेगा सिर्फ ऑक्सीजन, तो ये बन गया आपका कीटोन। ओके, सो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले रिएक्शन। अगेन जो चीज़ें मैंने आपको बोली है इस पॉइंट में दी हुई है, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ HCN ऑलवेज गिव अ एल्डिहाइड, और अगर अल्कील साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो विल गेट कीटोन। नेक्स्ट मेथड इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड। एक चीज़ और स्पेसिफाई कर लेते हैं, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो ऑलवेज द प्रोडक्ट इज अल्डिहाइड। ओके, प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, अल्डिहाइड यूज में होगा जब हम प्राइमरी अल्कोहल यूज़ करेंगे। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ करते हैं तो ऑलवेज द प्रोडक्ट इज कीटोन। ओके, तो कीप इट इन माइंड कि ये दो चीज़ें कंपलसरीली ऐसी ही होगी चाहे जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। अगर प्राइमरी अल्कोहल आपने यूज़ किया है तो अल्डिहाइड ही बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल आप यूज़ करेंगे तो कीटोन ही बनेगा। तो फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ PCC, दैट इज़ PCC, PDC एंड कोलिन्स रिएजेंट। तो PCC क्या है, दैट इज़ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और PDC है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ओके, तो ये जो PCC है ये ऑक्सीडाइज करता है प्राइमरी अल्कोहल को, और PDC ऑक्सीडाइज करता है सेकेंडरी अल्कोहल को, ताकि हमें अल्डिहाइड और कीटोन ये रिस्पेक्टिवली मिल सके। रिएक्शन हम देखेंगे, उससे पहले कुछ रिएजेंट्स जो PCC और PDC से बनते हैं। डाइपिरिडिन क्रोमियम ऑक्साइड, ओके, इसको हम ऐड करते हैं इन डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन में हम इसको ऐड करेंगे जिससे हमें जो रिएजेंट मिलेगा इट इज़ नोन एज कोलिन्स रिएजेंट। और जो कोरिज रिएजेंट है ये बनता है PCC से। अगेन हमको सेम सॉल्वेंट में इसको डालना है इन डाइक्लोरोमीथेन, तो ये जो रिएजेंट कहलाएगा कोरिज रिएजेंट यूज़ होता है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इन दोनों में जो क्रोमियम हम यूज़ करते हैं इसका जो ऑक्सीडाइजेशन स्टेट होता है दैट इज 6। यही ऑक्सीडाइजेशन स्टेट वाला क्रोमियम हम यहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यही वाला क्रोमियम क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा इनटू अल्कोहल, ओके, इन अनहाइड्रस मीडियम। अगर ये एक्वियस मीडियम में अगर कंबाइन हो जाता है तो इट विल गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड, बट हियर वी आर इंटरेस्टेड टू गेट अल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज द सॉल्वेंट दैट इज अनहाइड्रस। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज़ किया दैट इज डाइक्लोरोमीथेन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है फॉर मेकिंग कोलिन्स रिएजेंट एंड कोरिज रिएजेंट बाय विद द हेल्प ऑफ PDC एंड PCC। नाउ विल सी रिएक्शन। मैंने यहाँ पे इथेनॉल ले लिया है, PCC के साथ रिएक्शन हो रही है एट द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और सॉल्वेंट यूज़ किया डाइक्लोरोमीथेन, मीन्स दिस इज नथिंग बट कोरिज रिएजेंट। ये कौन सा रिएजेंट है, कोरिज रिएजेंट। इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, और क्या होगा यहाँ से, सिंपली ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर सिंपली एक हाइड्रोजन ये और यहाँ का इस कार्बन का एक हाइड्रोजन, दो में से एक चला जाएगा, तो H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ बचा CHO, तो ये बन गया आपका अल्डिहाइड। ओके, तो कोरिज रिएजेंट से हमें क्या मिला, अल्डिहाइड। अब आप यहाँ देखेंगे, और यहाँ पे एक और चीज़, जो कि यहाँ पे अल्कोहल कौन सा था, प्राइमरी था। अब जो एग्जांपल है इसमें अल्कोहल कौन सा, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। आपको सेकेंडरी कार्बन दिख रहा है, उसी को OH ग्रुप अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। PDC और इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट डाइक्लोरोमीथेन, मतलब ये हमारा रिएजेंट है कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अगेन व्हाट विल हैपन, वाटर हाइड्रोजन ही रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन इस सेकेंडरी कार्बन से रिमूव हो गया, H2 बन के निकल गया। ओके, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड O। ओके, तो ये बन गया आपका कीटोन। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप जनरली देखेंगे कोई भी अल्कोहल, स्पेशली एलिलिक अल्कोहल, बेंजिलिक अल्कोहल या प्रोपारगाइलिक अल्कोहल, है ना, इनमें से कोई भी अल्कोहल आप यूज़ कर लो, इन सबको ये ऑक्सीडाइज कर सकता है इनटू अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, सो लेट्स सी, ये हमारे पास एलिलिक अल्कोहल मैंने ले लिया है।
अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो अल्कोहल है, लेकिन ये कौन सा है, प्राइमरी, दिस इज इम्पॉर्टेंट है ना। एक और चीज़, प्राइमरी अल्कोहल से जो जनरल स्टेटमेंट है वो वही है, चाहे फिर कोई भी टाइप का अल्कोहल हो, एलिलिक हो, बेंजिलिक हो, प्रोपारगाइलिक हो, ओके। प्राइमरी अल्कोहल है तो अल्डिहाइड ही देगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल है। क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन सीधे सीधे निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, CHO, बाकी की चेन एज इट इज है। दिख रहा है आपको, ये सब कुछ सेम है। तो इस तरह से यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज अल्डिहाइड। नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करें दैट इज कॉपर, और इस रिएक्शन को हीट हम कॉपर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, वेपर फेज डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, वेपर फेज डिहाइड्रोजनेशन। अब वेपर फेज क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो हम अल्कोहल यूज़ करते हैं वो वेपर फेज में यूज़ करते हैं, और उसको हम हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करेंगे इसके अल्कोहल के वेपर्स को, तो डिहाइड्रोजनेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ओके, वेपर फेज में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेपर फेज डिहाइड्रोजनेशन। तो क्या करेंगे हम, वेपर्स ऑफ अल्कोहल को हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करेंगे, जिससे हमें अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अल्कोहल दिख रहा है, ये कॉपर और हीटेड है तो टेम्परेचर दिया हुआ है हाई, सो क्या होगा, यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो, तो ये बन गया आपका कीटोन, ओके। ये टर्शरी अल्कोहल के केस में हमें अल्डिहाइड और कीटोन नहीं मिलने वाला है, हमने पहले ही स्पेसिफाई किया था, प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलेगा, लेकिन इस एग्जाम्पल में टर्शरी अल्कोहल है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, अल्कीन मिला, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ओके, डिहाइड्रेशन हुआ। नेक्स्ट इज फोर्थ मेथड, पर आयोडिक एसिड की हेल्प से हम ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन के लिए हम जो यूज़ करें दैट इज़ डायोल हम यूज़ करें, विसिनल डायोल, ये विसिनल डायोल है, ओके। और पर आयोडिक एसिड HiO4 हम यूज़ करें, जैसे पर क्लोरिक एसिड HClO4 होता है, उसी तरह से पर आयोडिक एसिड HiO4, ओके। या फिर आप यहाँ पर दूसरा भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, लीड टेट्रा एसिटेट, दोनों में से कोई भी आप यूज़ करो तो ये क्या करेगा, विसिनल डाइकीटोन बनाएगा। कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ से क्या होगा, सिंपली यहाँ से एक यहाँ से ये दो कार्बन के बीच में से ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ये ब्रेक हो जाएगा और दो कंपाउंड अलग मिल जाएंगे, तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, इस तरह से H2 रिमूव हो गया, और H2 रिमूव होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे आप विसिनल डायोल यूज़ करोगे। नेक्स्ट इज by using commonly used oxidizing agent that is potassium permanganate and potassium dichromate। इस तीसरा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दैट इज जोन्स रिएजेंट। यह क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड और वाटर इन एसीटोन, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको जोन्स रिएजेंट। नाउ आपको पता है अगर KMnO4 हमको यूज़ करना है तो अल्कलाइन हम यूज़ करते हैं, और पोटेशियम डाइक्रोमेट हम एसिडिक यूज़ करते हैं। तो एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट हम यूज़ करें, क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन रिमूव हो गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ बचा ऑक्सीजन से, तो ये बन गया आपका कीटोन। देन नेक्स्ट रिएक्शन है ओपनियर ऑक्सीडेशन। ओपनियर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रिफ्लेक्स करने के लिए जो रिएजेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। हम क्या करेंगे, हमारे सेकेंडरी अल्कोहल को, स्पेशली ये जो रिएक्शन होती है दैट इज़ ओनली फॉर मेकिंग कीटोन, ओके, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ करें, तो सेकेंडरी अल्कोहल को हम ट्रीट करेंगे विथ एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और सेकेंड स्टेप में हम उसको ट्रीट करेंगे विथ एसीटोन, ओके। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम है, इस वाली जो चेन है हमारी, इसमें से ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कहलाएंगे। तो हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ निकल जाएगा, इस वाले पार्ट के साथ, तो ये अल्कोहल बन जाएगा, और ये एल्यूमिनियम इस वाले स्पेसिस के साथ, एल्यूमिनियम जो है ये हमारे चेन के साथ लग जाएगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो इसके मॉलिक्यूल भी कितने लगेंगे, फिर 3 लगेंगे, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया और 3 टाइम्स लिखा, और एल्यूमिनियम प्लस यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इधर आ गया, ठीक है। तो ये ट्राइमेथिल अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स थे तो 3 यहाँ पर हमको करना पड़ेगा, बैलेंसिंग नहीं किया हुआ है। उसके बाद एसीटोन के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या होगा, ये जो हमारा
एसीटोन है ये एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन होकर बाहर निकल जाएगा, ओके। और फिर जो बच गया दैट इज नथिंग बट आवर कीटोन। जो बच गया यहाँ पर सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा, डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये CH2 एज इट इज़, ये CH एज इट इज़, ये जो कार्बन है इसको ये ऑक्सीजन आज लग जाएगा यहाँ पे, और ये CH3 एज इट इज़। तो मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये एल्यूमिनियम यहाँ से रिमूव हो जाएगा इस एसीटोन के साथ, और ये हमारा बाई प्रोडक्ट बनेगा, और ये बन गया हमारा कीटोन बाय ओपनर ऑक्सीडेशन। important to remember that is it is only for secondary अल्कोहल, ओके। और ये जनरली यूज़ करते हैं किसको, अनसैचुरेटेड, कौन से अनसैचुरेटेड दिख रहे हैं ना, डबल बॉन्ड आ गया, सो सेकेंडरी अल्कोहल तो है ही, लेकिन अनसैचुरेटेड सेकेंडरी अल्कोहल के लिए ही ये रिएक्शन की जाती है। देन नेक्स्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने 3 रिएक्शन देखी है, उसमें से फर्स्ट है हमारी डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब हम कार्बोक्सिल ग्रुप को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है, ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। तो मैंने यहाँ पर ये RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका हाइड्रोजन कैल्शियम से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया हमारा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो इसलिए 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप उससे अटैच होंगे, ओके। तो ये हमारा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसका एक मॉलिक्यूल, ये दूसरे टाइप का। तो ये क्या होगा, दोनों इनको हम सिंपली हीट करेंगे, जिससे क्या होगा, कीटोन मिलेगा हमें, जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी कीटोन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड O, ये पूरा बाकी का चीज़ें रिमूव हो गई, ये जो बॉक्स में दी हुई है, और ये R' इसको लग गया। तो आप देख रहे हैं ऊपर एक, नीचे एक, ऊपर एक, नीचे एक, मतलब ये R' इसको लग जाएगा, ये R' इसको लग जाएगा। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स हमको कीटोन के मिलेंगे। और ये जो इस ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में जो दिया है वो क्या है, 2 कैल्शियम है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं COO और O, COO, मतलब ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर अल्कील हमने लिया था, हमने क्या लिया, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेसिफाई करते हैं दैट इज फॉर्मिक एसिड, मतलब अगर HCOOCl ले लेते तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, टर्मिनल पे क्या आएगा, ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा ना, तो टर्मिनल इधर क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप बनेगा, फंक्शनल ग्रुप क्या जाएगा, अल्डिहाइड बनेगा। तो अगर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड यूज़ करोगे तो ही अल्डिहाइड मिलेगा, बाकी के हायर कोई भी एसिड यूज़ कर लो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, कीटोन मिलेगा। सेकेंड है रोजनमून रिडक्शन। अब हमने यहाँ पे असाइल क्लोराइड यूज़ किया है RCOCl, और इसका हम रिडक्शन करें, इसमें हाइड्रोजन हमने ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, और पैलेडियम को हमने सपोर्ट किसके ऊपर कर रखा है, बेरियम सल्फेट के ऊपर, ओके। तो पैलेडियम हमारा कैटलिस्ट है और इसको हमने सपोर्ट किया बेरियम सल्फेट के ऊपर, इसके प्रेजेंस में हम रिडक्शन कर रहे हैं। तो होगा क्या, बट ऑब्वियस हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl बना लेंगे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा 2 में से, तो ये बन गया आपका अल्डिहाइड। सिमिलरली अब यहाँ पर आप देखेंगे सेम वही चीज़ हो रही है, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन निकल गया, HCl बाहर निकल गया, और बचा हाइड्रोजन यहाँ लग गया, तो क्या बन गया यहाँ पे, अल्डिहाइड, ओके। तो एसिड क्लोराइड की हेल्प से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज अल्डिहाइड, ओके। आपको सिर्फ यहाँ पे अल्डिहाइड मिलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, द प्रोडक्ट विल बी अल्डिहाइड। द रीज़न क्योंकि टर्मिनल कार्बन, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो टर्मिनल आ रहा है, एंड पे आ रहा है, और एंड पे आ रहा है इट मीन्स it will give us a aldehyde only, okay। इंटरनल कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, इंटरनल कार्बोनिल ग्रुप है तो ही हमें कीटोन मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल अगेन, अब रिड्यूसिंग एजेंट चेंज कर लिया हमने सिर्फ, आप देख सकते हैं अगेन क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्लोरीन हमारा हाइड्रोजन के यहाँ से लिथियम और ये वाले कॉम्प्लेक्स के साथ निकल जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ओके। तो इस तरह से रिडक्शन होगा। सो ये हो गया हमारी सेकेंड रिएक्शन। अब हम थर्ड रिएक्शन देखने जा रहे हैं, एसिड डेरिवेटिव्स एंड रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डील कर रहे हैं, और एसिड के जो डेरिवेटिव जैसे कि एसिल क्लोराइड, ईस्टर और अनहाइड्राइड, इन तीनों के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से रिएक्ट होता है ये साइमल्टेनियसली हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, तो ये पहले एसिल क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं, एसिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो होगा क्या, ये RC डबल बॉन्ड OCl ये एसिल क्लोराइड है, और इसके साथ ये RMgX कंबाइन होगा, ये R अल्किल ग्रुप इसको लग जाएगा, और ये Cl MgX के साथ चला जाएगा, तो क्या हो गया, MgX Cl ये
बाय प्रोडक्ट हो गया और एल्किल यहाँ लग गया तो क्या बन गया, कीटोन। सिमिलरली आप देख सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईस्टर के साथ रिएक्ट हो रहा है, ये ईस्टर हमारा RCOOR ओके डैश प्लस RMgX। आप अल्किल ग्रुप कोई भी चूज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ना है। होगा क्या, अगेन यहाँ पर अल्कोक्सी जो ग्रुप है ये मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, MgX एंड OR डैश बन के निकल जाएगा और ये अल्किल चेन यहाँ पर लग जाएगी, तो अगेन ये बन गया आपका कीटोन। सिमिलरली यहाँ पर हमने अनहाइड्राइड लिया है, अनहाइड्राइड हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं RC⋅O R ओके, और इसके साथ आपका RMgX क्या होगा, अगेन ये जो इतना पार्ट है हमारा RCOO है ना, ये इतना पार्ट ये हमारा किसके साथ निकल जाएगा, RCOO, ये MgX के साथ निकल जाएगा और फिर यहाँ लग जाएगा R, तो ये बन गया अगेन कीटोन ओके। तो एसिड डेरिवेटिव्स और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो ऑलवेज विल गेट अ कीटोन। अगर अल्डिहाइड चाहिए तो हमें फिर क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मिल क्लोराइड ओके, हमको फिर 1 कार्बन वाला यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके हमें आल्डिहाइड मिलेगा। अदरवाइज हमको सभी केसेस में अल्कील डेरिवेटिव्स हम अगर यूज़ करेंगे तो हमें कीटोन ही मिलेगा। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड से। नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो कंपाउंड्स को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारी होगी नाइट्रो कंपाउंड्स को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करते हैं तो पहले सोडियम सॉल्ट बनेगा और फिर उस सोडियम सॉल्ट को हम H2SO4 के साथ 50% H2SO4 के साथ एसिडिफाइड करेंगे ओके, तो हमें क्या मिलेगा, हमारा अल्डिहाइड और कीटोन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है, अगेन जैसे अल्कोहल के लिए था, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो अल्डिहाइड मिलेगा, तो सिमिलरली अगर प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड है तो अल्डिहाइड मिलेगा और अगर सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड है तो कीटोन मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो नाइट्रो कंपाउंड की हेल्प से पहले यहाँ से सीधे सीधे क्या हो जाएगा, NaOH के साथ रिएक्शन होके सोडियम सॉल्ट बनेगा और H2SO4 के साथ रिएक्शन होके यहाँ पर आप ध्यान देंगे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा ओके, तो ये बन गया आपका अल्डिहाइड। ये चीज़ यहाँ पर एक कार्बन एक्स्ट्रा नहीं ऐड होने वाला है, यहाँ गलत दिया हुआ है, हम यहाँ पर एक कार्बन यहाँ बढ़ा देते हैं CH3CH2 CH2NO2 लेंगे तब जाके ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2CHO ओके। तो और सेकंड वाला जो है यहाँ पे सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड दिया है, अगेन रिएजेंट वही है ओके, NaOH और 50% H2SO4, यहाँ से NO2 निकल जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव होगा ओके, क्योंकि बैलेंस नहीं होना है और ऑक्सीजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कीटोन ओके। सो इस तरह से नाइट्रो अल्केन से भी हम अल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। अगर प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड है तो अल्डिहाइड मिलेगा और सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड है तो कीटोन मिलेगा। नेक्स्ट है हमारी एरोमेटिक अल्डिहाइड से भी हम क्या बना सकते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन। तो इसमें पहली रिएक्शन है हमारी गटरमन कोच अल्डिहाइड सिंथेसिस। नाम में ही समझ में आ रहा है कि सिर्फ अल्डिहाइड बनाने वाले हैं ना, गटरमन कोच। तो इसमें हमने क्या ले लिया है, बेंजीन लिया है, हमने चेन क्या ली है, एरोमेटिक चेन ली है, एरोमेटिक अल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो हमने बेंजीन ले लिया है और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl ओके, इसको हमने क्या किया, पास किया थ्रू अ बेंजीन सॉल्यूशन। बेंजीन सॉल्यूशन से कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को हम क्या करेंगे, पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये हमारा कैटेलिस्ट होगा ईथर के प्रेजेंस में, या फिर कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन की जाती है। तो होगा क्या, क्योंकि ये CO और HCl, तो इसकी हेल्प से क्या बनेगा, CHO बनेगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो यहाँ पे कुछ लगेगा, तो एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकल के HCl बन जाएगा और बचा हुआ पार्ट इसको CHO लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, अल्डिहाइड बन गया ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे मैंने टोलियन यूज़ किया है तो इस पर कुछ नहीं होने वाला है। तो अगेन मोस्ट स्टेबल और मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कौन सा है, पैरा, तो इसलिए पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे CHO इंट्रोड्यूस हो जाएगा ओके। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा गटरमन कोच अल्डिहाइड सिंथेसिस। देन सेकेंड रिएक्शन है गटरमन अल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें जो हमारा रिएजेंट है दैट इज डिफरेंट, सिर्फ इतना फर्क पड़ रहा है, वहाँ हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl यूज़ किया था और एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ किया था। यहाँ आप देख रहे हैं हमने HCN हाइड्रोजन साइनाइड और HCl यूज़ किया है ओके। HCl तो यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, तो सिर्फ डिफर क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन साइनाइड है, वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड था, वो गटरमन कोच रिएक्शन थी, ये सिर्फ गटरमन रिएक्शन है ओके। तो इसमें क्या करेंगे, अगेन हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन को हम ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, और पहले ये इमाइन कंपाउंड देगा कॉम्प्लेक्स और उसके बाद फाइनली यहाँ पर CHO
क्योंकि नाइट्रोजन लगेगा, ओके, तो इमाइन बनेगा और फिर यहाँ से सिर्फ CHO यहाँ पर लग जाएगा, सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, तो ये बन गया आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। देन थर्ड रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन जो होती है ये क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में होती है, ओके। इटार्ड रिएक्शन अगेन एरोमेटिक अल्डिहाइड बनाने के लिए ही यूज़ होती है। इसमें हम क्या करेंगे, एरोमेटिक रिंग मैंने ले लिया है, टोल्यून मैंने लिया है, इसके साथ इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो होगा क्या, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है ये क्लोरीन के साथ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ये पूरा क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अनहाइड्रेट में बनता है ना, उसी तरह से ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, अनहाइड्रेट में ये आपका क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बन गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, और इसमें जो क्रोमिल वाली चीज़ है ये सारी इस तरह से पूरी चीज़ें रिमूव हो जाएगी, ओके। तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, CHO, ओके। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन होगी, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया, टोल्यून लिया है, क्रोमियम ऑक्साइड, और यहाँ पर H2SO4 मतलब एसिडिक क्रोमियम ऑक्साइड, और यहाँ पर सॉल्वेंट एसिटिक अनहाइड्रेट है। मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम है, पर डिफर क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, अगर हम ऑक्सीडेशन के बाद H2SO4 उसमें हम ऐड करते हैं तो टोलिन से हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। वही अगर हम एसिटिक अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्डिहाइड। तो ये वाला जो पार्ट है, रिमेंबर कि क्रोमिल क्लोराइड या क्रोमिल ऑक्साइड जो भी आप यूज़ करें, एसिटिक अनहाइड्राइड के फॉर्म में ये कन्वर्ट होना चाहिए पहले इंटरमीडिएट, और तो ही ये अल्डिहाइड देगा, अदरवाइज ये क्या देगा आपको, अदरवाइज ये आपको एसिड देगा, ओके। तो अगर अल्डिहाइड बनाना है तो एसिटिक अनहाइड्राइड वाली स्टेज से ये पास होना चाहिए, बनना चाहिए, और तभी अल्डिहाइड बनेगा। सो दिस इज इटार्ड रिएक्शन। ये हो गई सारी मेथड आपकी अल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की।